हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस पॉइंट क्लासेस पर। और आज हम वीडियो लेके आए उसी के आगे जो हम लोग सीरीज कर रहे थे प्रीवियस ईयर की क्लास 10th के क्वेश्चंस की, सीबीएसई बोर्ड की, वही सीरीज हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल दिया गया है जो कि हमारा क्या है, ओ सेंटर से बना हुआ है। रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर दी गई है, जो उसकी रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। इज द इंटरस्क्राइब इन द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज द विच पी क्यू आर एस एट द आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज द सो। यानी कि जब एक एबीसीडी हमारा क्वाड्रिलेटर बनाया गया है जहां पर पी क्यू आर एस क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। आगे देखिए, इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी, एडी ये लाइन हमारी एडी है जो कि डीसी पर परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का बन रहा है। एंड बीसी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड बीएस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ डीसी। हमें डीसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? डीसी, हमें ये लाइन फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। क्या फाइंड करना है हमें? डीसी फाइंड करना है। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो गिवन हमारे पास पहला पॉइंट है रेडियस, जो कि हमारी 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमारे पास और क्या गिवन है? और हमारे पास बीसी गिवन है। बीसी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। एंड बीएस इज इक्वल टू कितना है बेटा? 24 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमको करना है डीसी। डीसी हमें फाइंड करना है और डीसी हमारे 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। किस किस की बना हुआ है? डी क्यू प्लस क्यूसी से मिलके हमारा क्या बना हुआ है? हमारा डीसी बना हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ तो कुछ ट्रिक आपको काम आएगी, कुछ ना कुछ थ्योरम लग रही होगी। कैसे हो रहा है ध्यान से देखिए। तो अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए तो ये आपकी दी गई है कितनी बेटा? 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बीसी कितनी दी गई? 30 सेंटीमीटर दिया गया है। बीएस दिया गया है 24, यानी कि ये लाइन दी गई है 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़िए। अगर हमारी बीएस 24 है तो बी आर भी कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी? देखिए इधर तो एक लाइन यहां पे लिखेंगे, बी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। अगर चाहोगे तो लिख दोगे टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये क्या है? हमारे सर्कल के टेंजेंट है। और हमने एक थ्योरम आपको बताई थी कि किसी भी सर्कल के जो टेंजेंट होंगे जब एक एक्सटर्नल पॉइंट पे आके मिलते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों हमारे क्या होते हैं? पॉइंट हमारे जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगे? बराबर। इसके पहले वीडियो मैंने थ्योरम बताई है, उसी थ्योरम पे ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्या करा सीबीएसई बोर्ड ने पूछे। ये अगर 24 है, ये पूरी 30 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे अब चाहो तो लिखने के लिए कह सकते हो कि BC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एक मिनट, यहाँ पे आप ऐसे करिए, BC इज इक्वल टू किससे मिलके बनी है? BR और RC, BR प्लस RC से बनी है। ठीक है, BC कितना है? 30 है। BR कितना निकाला हमने? 24 प्लस RC हमें निकालना है। तो RC कितना हो जाएगा बराबर बेटा? 34 और 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आ गई RC। कोई दिक्कत? सेम इसी प्रोसेस से हमारी ये भी क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना? ये भी हमारे आपस में क्या है? दोनों टेंजेंट हैं। C हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सर्कल के टेंजेंट है, इसलिए दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर उन्होंने दिया है रेडियस सर्कल की दी गई है 8 सेंटीमीटर। ये हुए सर्कल की रेडियस। क्लियर हो गया? ध्यान समझिएगा बेटा, ये भी रेडियस होगी और ये भी हमारी क्या होगी? रेडियस होगी।
ये भी हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम मैंने बताई थी कि जब कभी भी किसी भी टेंजेंट पे या किसी भी सरफेस पे एंगल हमारा बनेगा, टेंजेंट पे जो हमारा एंगल बनता है सेंटर से रेडियस के थ्रू, तो वो क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का बनता है। टेंजेंट पर जहां पर टेंजेंट टच होती है, सेंटर से रेडियस के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है या 90 डिग्री का बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आप ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो तीन एंगल इसके 90 डिग्री है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये हमारा क्या बन रहा है, रोम्बस बन रहा है। क्या, सॉरी, स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। और यही सेम कंडीशन अब यहां से भी हो जाएगी। ये देखिए, ये भी यहां भी 90 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत? अगर हम, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगी, दो हमारे स्क्वायर बन जाएंगे। ये 8 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो कि एंगल हमारा क्या है, नाम बोलिए, DPO। DPO बराबर एंगल PDQ। एंगल PDQ इक्वल एंगल क्या हो जाएगा, DQO। DQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं PDOQ क्या हो जाएगा, PDOQ इज द स्क्वायर। कोई डाउट? क्यों? दो साइड हमारी बराबर हो रही हैं, तो क्या बन जाएंगे, हमारी स्क्वायर। इसका मतलब ये 8 हो गया, तो ये भी 8, ये भी 8, तो ये भी 8। क्लियर हो गया? तो हमें क्या मिल जाएगा, DQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखिए, तो DC बराबर हमारा क्या था, DQ प्लस QC। DC कितना आ गया, 8, ये कितना है, 6। तो हमारे सामने क्या आ गया है, 14 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन हमारा टेंजेंट वाला ही है, जो हमने थ्योरम आपको बताई थी एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट वाली सर्कल की, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जो एग्जाम में इससे पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। इस थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। चलिए, तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारे सामने, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द दैट ऑफ द सर्कल देन द रेशियो ऑफ द देयर एरिया। हमारे पास एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। समझिए क्वेश्चन को, एक स्क्वायर है, एक हमारे पास सर्कल है, दोनों का पेरीमीटर जो है वो क्या है, सेम है। इसके बाद तो बोला गया उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। ये भी हमारा 2025 का क्वेश्चन ही है, 2025 में क्वेश्चन हमारा आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, तो स्क्वायर का हमारा पेरीमीटर होता है 4 इंटू, हम साइड ले लेते हैं, कोई दिक्कत, 4 इंटू हम साइड ले लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्कल की, तो उसका जो सरकमफेरेंस होगी वो क्या होगी, 2 पाई आर होगी, ठीक है ना। तो वो आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, 4s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। कोई दिक्कत? इसके बाद s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 4, इट्स मीन 2 इज पाई आर अपॉन 2। ये हमारी आ गई s की वैल्यू। कोई दिक्कत? ये हमारी s की वैल्यू आ गई। अब बात हमें निकालना है क्या, एरिया। एरिया लिखिए बेटा। तो अगर हम बात करते हैं एरिया पहले स्क्वायर की, तो एरिया स्क्वायर अपॉन एरिया सर्कल क्या हो जाएगा, इसका होगा साइड का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, साइड एस की वैल्यू यहां पर कितनी आई है हमारे पास, पाई आर। तो पाई आर अपॉन 2 का स्क्वायर
अपॉन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? आगे देखो, इधर देखो बेटा, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट? इसका करेंगे रेसिप्रोकल। क्या करेंगे इसका करेंगे रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ये इसका क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सॉल्व करिए बेटा, कट करो, इससे एक कट हो जाएगा, ये इससे पूरा कट हो जाएगा, तो पाई अपॉन क्या बचेगा, 4 बचेगा। कोई दिक्कत? अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन कितना हो जाएगा, 4। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 22/7 मल्टीप्लाई 1/4। कोई दिक्कत? 2 से कट कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 और 2 11 ज़ा कितना आ जाएगा, 11/14। इसका मतलब 11/14 ये हमारे सामने आ गया। नोट कर लीजिए, देख लीजिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।